हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान साथी एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इच एम आर। ठीक है, यानी इच एम आर का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आई एस इच का अर्थ होता है। ठीक है, यह सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कोई चीज़ अगर एक वचन में है तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एम का अर्थ है हूँ। ठीक, ये आई के साथ यूज होता है। ठीक है, एम का यूज आई के साथ करते हैं। ठीक, आर का मतलब होता है हैं। ठीक है, ये प्लूरल यानी बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाता है और यू के साथ भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इच एम आर ये क्या है? ये बी वर्ब है। ठीक है, क्या है? बी वर्ब यानी बी क्रियाएं हैं। ठीक, देखिए बी वर्ब के अंतर्गत इच एम आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, ये सभी आते हैं। ठीक है, इच एम आर का प्रयोग प्रेजेंट के लिए किया जाता है, यानी वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जो समय चल रहा हो, जैसे एक लड़का है। ठीक, और वाज या वेयर का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है, भूतकाल के लिए किया जाता है, यानी जो समय बीत चुका हो, जैसे एक लड़का था। ठीक है, और विल बी, शैल बी का प्रयोग फ्यूचर के लिए किया जाता है, यानी भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जो समय आने वाला हो। ठीक है, जैसे कल बारिश होगी। ठीक, तो चलिए आइए फटाफट से देखते हैं कि बी वर्ब आखिर ये क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बी वर्ब ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा या स्थिति, यानी स्टेट या पोजीशन या कंडीशन को बताते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बी वर्ब कहते हैं। मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा या स्थिति को बताते हैं। ठीक है, यानी कोई चीज़ कैसी है या किस हालत में है। ठीक, ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, और ये क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। ठीक है, कैसा है? किस कंडीशन में है, किस दशा में है? प्रसन्न है। ठीक है, तो यहाँ इज जो है ही के बारे में बता रहा है कि वह हैप्पी है, प्रसन्न है। ठीक है, द रूम इज क्लीन, कमरा साफ है। ठीक है, कमरा कैसा है, किस कंडीशन में है? साफ है, साफ। ठीक, तो यहाँ इज जो है क्या बता रहा है? रूम की कंडीशन को बता रहा है कि वह रूम, कमरा जो है साफ है। ठीक है, क्लीन है। ठीक है, तो बी वर्ब क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा या स्थिति को बताते हैं, यानी कंडीशन को बताते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ किस हालत में है। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। तो आइए पहले देखते हैं ये सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, कर्ता क्या होते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता या काम करने वाला, मतलब जो काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में बात हो रही हो उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या जिसके बारे में बात हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, वाक्य में कौन प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। ठीक है, किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पता करना हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो वाक्य में कौन अगर प्रश्न किया जाए तो जो उत्तर में आएगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वही कर्ता होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, राजू एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ अगर हमें सब्जेक्ट पता करना हो तो मैंने क्या तरीका बताया? इसमें कौन से प्रश्न किया जाए। ठीक है, राजू एक अच्छा लड़का है, कौन अच्छा लड़का है? उत्तर आया राजू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा, अनुज एक चालाक लड़का है। अब इसमें सब्जेक्ट पता करना हो तो क्या करेंगे? पहले कौन प्रश्न करेंगे, कौन से? अनुज एक चालाक लड़का है, कौन एक चालाक लड़का है? उत्तर आया अनुज। ठीक, तो यही क्या हो गया? यही अनुज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, यानी सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, देखिए पहला है प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। ठीक है, यानी प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक, ये सभी प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट होते हैं। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम सब, यू का मतलब तुम या तुम सब, दे का मतलब वे या वे सब, ही का मतलब वह, पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी का मतलब वह, ये स्त्रीलिंग होता है, स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इट का अर्थ होता है यह निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है नाउन एज सब्जेक्ट, यानी नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है,
जैसे एग्जांपल राजेश, नेहा, बॉय, गर्ल, बुक, चिल्ड्रन, ईटीसी। ठीक है, ये सभी क्या है, नाउन है, तो ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक, अगला है नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट, यानी जो नाउन फ्रेज होते हैं वो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल द बॉय इज ऑनेस्ट, तो यहाँ द बॉय क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक, माई सिस्टर इज ए टीचर, तो यहाँ माई सिस्टर क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, आइए देखते हैं कि आखिर ये नाउन फ्रेज क्या होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए नाउन फ्रेज क्या होते हैं, जब नाउन के साथ एक या दो एक्स्ट्रा मतलब अन्य, जब नाउन के साथ एक या दो अन्य शब्द जुड़ जाते हैं और वो मिलकर एक नाम की तरह कार्य करें तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक, मतलब जब नाउन के साथ एक या दो अन्य शब्द जुड़ जाएं और वो सभी मिलकर एक नाम की तरह काम करें तो उसे क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बताया ना मैंने, द बॉय इज ऑनेस्ट, लड़का ईमानदार है। अब यहाँ देखिए कौन ईमानदार है, उत्तर आया द बॉय। ठीक, यहाँ बल्कि सिर्फ बॉय नहीं बल्कि द बॉय पूरा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ द बॉय क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एक नाम की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ द बॉय पूरा मिलाकर क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, सिर्फ अगर यहाँ पर बॉय होता तो क्या हो जाता, वो नाउन होता। ठीक, लेकिन इसके साथ द जुड़ गया, इसीलिए ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए माई सिस्टर इज ए टीचर, तो कौन टीचर है, आंसर आया क्या, माई सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ सिस्टर तो नाउन है, लेकिन इसके साथ अगर माई जुड़ गया, अन्य शब्द जुड़ गया तो क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, नाउन एज सब्जेक्ट, नाउन भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, और नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए इसके, तो अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मैं सारी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका एक बार बेस मजबूत हो जाएगा ना, तब आगे आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी तब इंग्लिश में। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। ठीक, देखिए जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, ठीक, वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। मतलब जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए, किसी एक के बारे में बताए, तो वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आई यानी मैं, ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्री के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक, लड़की के लिए। इट का मतलब यह निर्जीव वस्तु, राजन मतलब नेम, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, बुक किताब, ईटीसी। ठीक, अन्य। तो आई, ही, सी, इट, राजन, बॉय, गर्ल, बुक, ईटीसी, ये सभी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। ठीक, ये अकेले हैं। ठीक है, चलिए आगे है प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता। ठीक है, जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, बहुवचन करता है। यानी जो एक ना हो बल्कि एक से अधिक हो, 2, 3, 4 या अन्य सभी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वी का अर्थ क्या होता है, हम, यू का मतलब तुम। ठीक, दे का मतलब वे, बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, रमेश एंड सुरेश, ये 2 लोग हैं। ठीक है, ये नेम है। ठीक, ईटीसी। ठीक, तो ये सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन करता है, ये एक से अधिक हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इज का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखिए कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, इज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ही इज ए स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ ही के साथ क्या यूज किया गया, इज। ठीक है, द बॉय इज क्लेवर, तो यहाँ द बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला है एम का प्रयोग। ठीक है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, बाकी और किसी के साथ नहीं। ठीक है, देखिए आई एम सिर्फ आई के साथ आता है, किसी और के साथ नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ आई एम सिर्फ आई के साथ आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए देखिए अगला है आर का प्रयोग। ठीक है, बहुत सिंपल। देखिए कर्ता वी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन, मतलब वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए वी आर फ्रेंड्स। ठीक, हम मित्र हैं, हम सभी मित्र हैं। ठीक, तो यहाँ आर का यूज किया गया है वी के साथ। ठीक, दूसरा बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया बॉयज के साथ। ठीक, क्लियर हो गया ना इतना। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य रचना, ठीक है। ये वाक्य कैसे होते हैं, ठीक। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, ठीक है। ये कैसे होते हैं, देखिए हिंदी में वाक्य की पहचान, अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, मैंने आपको पीछे भी बताया है। इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ या हो, ठीक, आता है और इससे पहले कोई संज्ञा यानी नाउन या विशेषण यानी एडजेक्टिव लगा होता है, ठीक। यानी EJMR के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो लगा होता है और इससे पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव लगा होता है, ठीक है, संज्ञा या विशेषण लगा होता है, ठीक। और आगे देखिए, अब देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम या सूत्र, ठीक। देखिए पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद इज या एम या आर, ठीक, इनमें से कोई एक, ठीक है। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव यानी अदर वर्ड्स, ठीक। एग्जाम्पल्स देखिए, सीता दयालु है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सीता दयालु है। कौन दयालु है, आंसर आया सीता, तो ये सीता क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखेंगे सीता सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इज एम आर, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा, इज होगा, ठीक है। सीता इज, उसके बाद दयालु है यानी नाउन या एडजेक्टिव, तो क्या हो गया, काइंड, ठीक है। तो सीता दयालु है, सीता इज काइंड, ठीक है। अगला है मैं विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद इज या एम आर, तो आई के साथ एम, ठीक। उसके बाद अदर वर्ड्स नाउन या एडजेक्टिव, विद्यार्थी का स्टूडेंट, ठीक है, ए स्टूडेंट, ठीक। अगला है तुम अभियंता हो, यू आर एन इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर का मतलब अभियंता होता है, ठीक। तुम सब विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तुम सब विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट्स, ठीक। वह ईमानदार लड़का है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, क्लियर। आगे देखिए, अगला है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ये क्या होते हैं, हिंदी में वाक्य की पहचान इनकी क्या होती है, इन वाक्यों में है, हैं, हूँ या हो से पहले नहीं शब्द लगा होता है, ठीक। यानी निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं शब्द लगा होता है, ठीक है, नहीं। स्ट्रक्चर देखिए, सूत्र देखिए क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स यानी नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, देखिए पहला है मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, ठीक। तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ठीक। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, उसके बाद इज या एम आर, आई एम, उसके बाद नॉट, फिर नॉट आया, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी नाउन या एडजेक्टिव, अदर वर्ड्स आ गया, ठीक। तो मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है। हम दो भाई नहीं हैं, वी आर नॉट टू ब्रदर्स, ठीक। अगला वह अच्छी लड़की नहीं है, तो इसके लिए सी इज नॉट ए गुड गर्ल, ठीक है। वह ईमानदार लड़का नहीं है, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक। तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ए गुड प्लेयर, ठीक। तो क्लियर हो गया ना, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, नॉट आता है, ठीक। इच एम आर के बाद नॉट आएगा, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अगला है इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए हिंदी में वाक्य की पहचान, ठीक। इस प्रकार के वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य क्या से शुरू होते हैं, या इन वाक्यों के बीच में अन्य प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों आदि लगा होता है, ठीक। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। यानी इस प्रकार के वाक्य क्या से शुरू होते हैं, या इनके बीच में अन्य प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों आदि लगा हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो क्या होते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। आगे देखिए, देखिए क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को यस या नो टाइप सेंटेंसेस कहते हैं, और कहाँ, कब, कैसे, क्यों आदि लगे हुए वाक्यों को WS टाइप सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। जो वाक्य क्या से शुरू होंगे उसे क्या बोलेंगे, यस या नो टाइप सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक।
और कहाँ कब कैसे क्यों आज लगे हुए वाक्य, मतलब ये सब जब बीच में आए कहाँ कब कैसे क्यों, तो उसे क्या बोलेंगे, WH टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर यस या नो टाइप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। यस नो टाइप का सेंटेंसेस जो होता है उसका सूत्र क्या होगा वो देखिए। पहले आएगा इज एम आर, इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला देखिए स्ट्रक्चर ऑफ WH टाइप सेंटेंसेस। ठीक है, WH टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, वेयर, वाई, ये सब आएगा। ठीक है, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा, उसके बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, क्या तुम या तुम लोग तैयार हो, यानी क्या तुम तैयार हो या क्या तुम लोग तैयार हो। तो पहले क्या आएगा, इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, पीछे मैंने बताया। तो क्या तुम तैयार हो, तो क्या हो जाएगा इसका, आर यू रेडी, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या अनुज मूर्ख लड़का है, इज अनुज ए फूलिश बॉय। ठीक, क्या मैं प्रसन्न हूँ, एम आई हैप्पी। ठीक, पहले इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम कहाँ हो, अब देखिए ये क्या हो गया, ये WH टाइप सेंटेंस हो गया। तो उसका कैसे बनेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद इज या एम आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स अगर होगा तो आएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो तुम कहाँ हो, तो पहले क्या, क्वेश्चन मार्क, वेयर, उसके बाद इज या एम आर तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। ठीक, तो वेयर आर यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, तुम देर से क्यों हो, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई आर यू लेट। ठीक है, वाई आर यू लेट। ठीक, तुम कैसे हो, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ, हाउ आर यू। ठीक, तुम कैसे हो। तुम कौन हो, कौन की अंग्रेजी क्या होगी, हु आर यू। ठीक, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो तुम कौन हो, हु आर यू। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला है इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब वाक्य में प्रश्न भी होगा और नकारात्मकता भी होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ यस या नो टाइप सेंटेंसेस। ठीक, यस नो टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। पहले आएगा इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर नॉट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, और अथवा स्ट्रक्चर ऑफ WH टाइप सेंटेंस। ठीक, WH टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला है, क्या तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। ठीक, तो इसमें प्रश्न भी है और नहीं भी है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, पहले इज या एम या आर, क्या से शुरू हुआ तो यस या नो टाइप सेंटेंस है, तो पहले इज या एम या आर, तो पहले आर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर यू है। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, तो नॉट, फिर अदर वर्ड्स, ए गुड प्लेयर, एक अच्छे खिलाड़ी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, आर यू नॉट ए गुड प्लेयर। ठीक है, अगला है, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो एम आई नॉट ए स्टूडेंट। तुम क्यों नहीं खुश हो, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट हैप्पी। ठीक, वाई आर यू नॉट हैप्पी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, पहले बीच में आ गया। ठीक है, तो ये WH टाइप सेंटेंस हो गया। ठीक, तो इसका क्या कैसे होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक, तो वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी, वाई आर यू नॉट हैप्पी। ठीक, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर अदर वर्ड। ठीक, वाई आर यू नॉट हैप्पी। ठीक है, क्लियर। तो आशा करता हूँ आपको इच एम आर का प्रयोग इस प्रकार समझ में आ गया होगा कि आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।